आज का रात्रि क्लास है 9 अक्टूबर 1968। ये राजयोग है जो बाप ही सिखाते हैं। इसमें राज भरा हुआ है। ये राज सिवाय बाप के और कोई बता नहीं सके। और ये लक्ष्मी नारायण बनने का राजयोग है। सभी कहते हैं हम भविष्य में लक्ष्मी व नारायण बनने आए हैं। गीता ज्ञान ही है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने का। ये सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान है। जितना सच्चा होकर के पुरुषार्थ करेगा उतना नंबरवार पद पावेगा। भक्ति मार्ग में जिसको वह कथा कहते हैं, बीती हुई बात का वर्णन करते हैं, वास्तव में ये राजयोग बाप ने ही सिखाया, जिससे लक्ष्मी नारायण बने थे। बाप ने समझाया है लक्ष्मी और नारायण इन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। ये पूरे 5000 वर्ष का ड्रामा है। और इस ड्रामा में तुम बच्चों ने भी अनेक बार पार्ट बजाया, अनेक बार पढ़े हो। हर कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर जिस प्रकार बाप ने कल्प कल्प पढ़ाया है, राजयोग सिखाया है, वैसे ही सिखलाते रहते हैं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो पुरुषार्थ कल्प कल्प जिसने किया है ऐसे ही करते रहते हैं। मान लो कोई गफलत करता है तो कल्प कल्प ऐसे ही गफलत करता रहा होगा। कोई बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, कोई कम करते हैं। बाप और दादा तो साक्षी होकर के देखते रहते हैं। ये खेल है, बच्चे पुरुषार्थ करते रहते हैं। तो पुरुषार्थ कराने वाला ड्रामा है। कहेंगे ड्रामा प्लान अनुसार इनका पुरुषार्थ उत्तम है और इनका पुरुषार्थ मध्यम है। जरूर कल पहले ही इन्होंने ऐसे पुरुषार्थ किया था। अगर कनिष्ठ पुरुषार्थ है तो भी कहेंगे कल्प कल्प ऐसा ही किया होगा। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पुरुषार्थ ही तो होते ही है। जिसने जैसा पुरुषार्थ किया है वो साक्षात्कार भी होता रहेगा। अपने अपने अंदर फीलिंग आती है। कल्प कल्प हमने किस प्रकार पुरुषार्थ किया है दिखाई तो पड़ता है ना। हर एक एक्यूरेट वही पार्ट बजाते हैं।
ड्रामा में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। कहेंगे इनका पुरुषार्थ बिल्कुल ही ठंडा पड़ा है, मालूम पड़ता रहता है ये अच्छा पढ़ाते हैं, ये अच्छा सीखते हैं, ये थोड़ा सीखे हैं। पुरुषार्थ करते रहते हैं, बाप समझाते हैं। मुख्य बात है बाप का परिचय देना। तो साबित होता है इनकी चढ़ती कला है। चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला होता रहता है, ये निशानी है। जो औरों का भला करने में लगे हुए हैं तो जरूर उनकी चढ़ती कला है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर के लिए कहेंगे जवान है, बूढ़ा है। आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं है। हाँ, आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान होती है, छोटी बड़ी नहीं होती। कहेंगे इनकी आत्मा परमात्मा से भी अच्छी पड़ती है। अब पढ़ाने वाला तो परमपिता है। टाइम टू टाइम कनिष्ठ मध्यम पढ़ते रहते हैं। क्या बात है, परमात्मा से भी अच्छे पढ़ते हैं, कहते हैं परम आत्मा कहा जाता है, परम पिता परमात्मा। जैसे कहते हैं शिव शंकर, मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह अकबर। अल्लाह का नाम पहले क्यों, शिव का नाम पहले क्यों, परम पिता का नाम पहले क्यों? पढ़ने वाला है शिव और पढ़ने वाला है परमात्मा। हाँ, आत्माओं के बीच में जो परम पाठधारी है उसका पुरुषार्थ भी नीचे ऊपर होता है या नहीं होता है? सही बात, लेकिन टाइम टू टाइम कभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ होता है, माने कोई अच्छे संस्कार उदय हो गए। कभी बहुत मेहनत करने पर भी अच्छा पुरुषार्थ नहीं होता है। इसका मतलब कोई खराब संस्कार उदय हो रहे हैं। इसलिए बोला कि परमात्मा पार्ट बजाने वाले से भी कभी देखा जाता है अच्छा पुरुषार्थ करने वाले हो जाते हैं। तो कहेंगे इनकी आत्मा उत्तम पाठ पढ़ती है, इनकी आत्मा मध्यम पाठ पढ़ती है। तो देखो ऐसा ऐसा पद भी मिलता रहता है, शूटिंग होती रहती है। नहीं तो जो हीरो पाठधारी है वो सदैव ही ऊंचा पाठ बजाता रहे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। नंबर का बहुत फर्क रहता है। समझा जाता है ये अच्छा समझते समझाते हैं तो जरूर उत्तम पद भी पावेंगे। और ये मेरे से इस समय होशियार है, साक्षी हो, दूसरे का पुरुषार्थ अच्छी तरह फील करते हैं तो कहेंगे हम इनसे ऊंच पद पा सकते हैं, उनसे ऊंच जा सकते हैं।
पुरुषार्थ हर एक वह करते हैं जो कल्प पहले किए हैं। अभी समय बहुत पड़ा है। कब की बात है? 68 की बात है। तो कोई ठंडा पुरुषार्थ करते हैं तो कोई और गैलप करते हैं, तो गैलप कराया जाता है। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। ये लक्ष्मी नारायण आगे जन्म में कौन थे? ये है लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा किया। कौन थे? अरे ये लक्ष्मी नारायण जिनका चित्र है, ये आगे जन्म में, इससे पहले जन्म में कौन थे? देवता से पहले कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। आगे का मतलब बाबा कहते हैं पीछे से। इससे पहले पुरुषार्थी जन्म में कौन थे? स्पेसिफिक नाम है ना, वो शूट लेंगे। इससे पहले जन्म में कहेंगे प्रजापिता। और लक्ष्मी, ये राइट है। लक्ष्मी के बारे में ब्रह्मा सो विष्णु। तो ब्रह्मा कितने हैं? एक ब्रह्मा तो नहीं है। पंचानन कहा जाता है, चतुरानन कहा जाता है, तो जरूर नंबरवार ब्रह्मा हुए हैं। तो पहला पहला है प्रजापिता ब्रह्मा, उसके बाद है वो ब्रह्मा जो प्रैक्टिकल में विष्णु बन करके दिखाता है, तो कहा जाता है ब्रह्मा सो विष्णु। मम्मा भी तो तीखी थी। समझा जाता है मम्मा जैसी तीखी और कोई नहीं। किसके द्वारा समझा जाता है? ब्रह्मा द्वारा समझा जाता है। ब्राह्मणों की दुनिया में उस समय की बात बताई, 68 की। ऐसा समझा जाता है कि मम्मा जैसी तीखी और कोई नहीं। ब्रह्मा द्वारा ये बात बताई। ब्रह्मा के मुख से ये बात शिव ने बोली कि समझा जाता है वर्तमान ब्राह्मण समाज में कि मम्मा जैसी तीखी और कोई नहीं। हाँ जी, ये दादा भी सबसे तीखा है। तो जरूर यही नंबर बनेंगे। कौन नंबर बनावेंगे? जिनका पुरुषार्थ तीखा होगा वो ही नंबर बनावेंगे। बच्चों में भी कहेंगे सबसे कुमार का तीखी दिखाई पड़ती है। मेल्स में जगदीश अच्छा समझा सकते हैं। तो ऐसा हुआ समय की बात। क्या कुमार का ब्रह्मा से विष्णु बनने वाले 5 ब्रह्मा की लिस्ट में आ गई? नहीं आई। और जगदीश जो अच्छा पुरुषार्थी समझा जा सकता है मेल्स के बीच में, उसने बाप की प्रत्यक्षता कर ली।
तो ब्रह्मा मुख से ये झूठी बात कैसे आ गई? वो बेहद की बात, जगदीश का माना बेहद की हद की होती है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। जगत का ईश्वर है नाम है बाप। तो बेहद में जगदीश भी है और बेहद में कुमारी का पार्ट बजाने वाली कोई कुमार का भी है, तुम्हारे कन्या का जिसे कुमारी कन्या नाम दिया जाता है भक्ति मार्ग में। जगदीश का अर्थ ही होता है सारे जगत का ईश, सारे जगत के ऊपर कंट्रोल करने वाला। बाकी वो जगदीश हसीजा तो पहले ही शरीर छोड़ गया। 500 करोड़ तो क्या, सभी ब्राह्मण भी उसको नहीं मानते थे। कौन से मानते थे? सिर्फ बेसिक ज्ञान लेने वाले ब्राह्मणों ने उसको अपना मसीहा मान लिया। उसमें भी कई धर्म होते हैं ना बाप। कोई तो जरा भी नहीं समझा सकते हैं इन बातों को। है तो बहुत सहज। तुम आत्मा हो, शरीर का बाप तुमको नरकवासी बनाते हैं और आत्माओं का बाप स्वर्गवासी बनाते हैं। अभी बताओ तुम किसका बच्चा बनना चाहते हो? कोई नया होगा तो इन बातों को समझेगा नहीं। समझदार कहेंगे वाह, कई तो समझ लेते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है। बाकी तो ये सब बातें कल्पना हैं। बाप समझाते हैं ये सब मनुष्य मत है। मनुष्य मत सदैव गिराती रहती है और आगे चल करके मनुष्य मत और जल्दी जल्दी गिरावेगी। देवताओं की मत थोड़ा थोड़ा गिरावेगी। त्रेता तक 2 कला कम हो जाती है। कम होने का कारण तो चाहिए, क्योंकि कम हुई 2 कला। सतयुग और त्रेता में किसकी मत पर चलते हैं? सतयुग में नारायण की मत पर चलते हैं। कौन से नारायण? नंबर 1 के नारायण की मत पर या नंबर 2 के नारायण की मत पर? सतयुग में नारायण देवता की मत पर तो चलते हैं, लेकिन वो नारायण देवता अव्वल नंबर का नारायण देवता है। नर से नारायण डायरेक्ट बनने वाला है, भगवान के द्वारा बनता है या देवता के द्वारा बनता है। इसलिए देवता की मत नीचे गिराने वाली होती है, लेकिन धीरे धीरे गिराती है। तो सतयुग से लेकर के त्रेता के आदि तक सिर्फ 2 कलाएं कम होती हैं और शिव बाबा तो एकदम चढ़ाए देते हैं। अभी पुरुषोत्तम संगम के ऊपर होती है सात की चढ़ती कला। जब सब सुखधाम शांति धाम चले जाएंगे, बस बाप का काम है सबको चढ़ती कला में ले जाना। एक ही बाप है जो आकर के सारी दुनिया की चढ़ती कला करते हैं।
वहां कोई भी छीछी चीज नहीं होगी। कहेंगे सुंदर से सुंदर होता ही है स्वर्ग। मनुष्य भी सुंदर से सुंदर, उनके जेवर भी सुंदर, मकान बगीचे आदि सब सुंदर होंगे। इसलिए इनको बहिष्ट कहा जाता है। यह है वंडर से वंडरफुल, अच्छी से अच्छी चीज जिसे स्वर्ग कहा जाता है। सीढ़ी पर भी समझाया है कैसे थोड़ी थोड़ी करके कला कम होती जाती है, क्योंकि सीढ़ी तो उतरनी होती है ना। सीढ़ी उतरना और चढ़ना, इस पर एक कहानी भी है। तो हमको भी ऑलराउंड पार्ट मिला हुआ है, उतरने का और चढ़ने का। ये सीढ़ी ही पूरे 84 चक्र की है, और ये बेहद की सीढ़ी है। 5000 वर्ष में पूरे 84 जन्म, फिर एक जन्म में बाप आकर के चढ़ती कला में ले जाते हैं। जल्दी ही ज्ञान उठा करके पहले नंबर में चले जाएंगे। ड्रामा में जब जिसको उतरना है उस समय उतरते रहते हैं। ये बना बनाया खेल है। अनेक बार तुमने इस खेल में पार्ट बजाया है, और बाप सभी की चढ़ती कला करते हैं। किनकी चढ़ती कला होती है और किनकी उतरती कला होती है, अभी अभी बताया। एक बाप की मत पर जो चलते हैं उनकी चढ़ती कला होती है। देवताओं की मत पर चलते हैं उनकी भी उतरती कला होती है, धीरे धीरे भले, लेकिन होती जरूर है। और मनुष्य मत पर जो चलते हैं उनकी जल्दी जल्दी तेजी से उतरती कला होती है। जो श्रीमत पर चलते हैं वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवताएं बनते हैं। तो तुम ईश्वरी मत से चढ़ते हो। 9-10-68 की वाणी का दूसरा पेज। सतयुग तो ऊंच युग है, सूर्यवंशियों का युग है। फिर त्रेता में होते हैं चंद्रवंशी। वहां 2 मार्क्स से हराते हैं। इस खेल को अच्छी रीति समझने से पुरुषार्थ भी अच्छी रीति चलता है। तीखा चलेगा तो कल्प कल्प ऐसा ही चलता रहेगा। ठंडा पुरुषार्थ तो पद भी कम। जो बहुत तीखे चलने वाले होंगे वो जन्म जन्मांतर ऊंच पद पावेंगे। कल्प कल्प क्या पद पाया था वो भी अभी की चलन से मालूम पड़ जाता है। इसलिए पुरुषार्थ जरूर करना है, जिससे पता पड़े ड्रामा के प्लान अनुसार इनका पुरुषार्थ बड़ा ही अच्छा है, इनका पुरुषार्थ बिल्कुल ही ठंडा है। क्योंकि उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी तो होते हैं ना। सारा मदार पढ़ाई पर है, तुम देखते रहेंगे। जो ऊंचे पुरुषार्थी हैं वो सर्विस में ही लगे रहेंगे। सर्विस बगैर उनको आराम ही नहीं आवेगा। समझते हैं जितना हम बहुतों की सर्विस करेंगे
बहुतों का कल्याण करेंगे तो हम ऊंच पद भी पावेंगे। बाप दादा दोनों साक्षी होकर के हर एक का पुरुषार्थ देखते रहते हैं। कल्प कल्प ऐसी ही रफ्तार से इन्होंने पद पाया है। कोई की रफ्तार उत्तम, कोई की मध्यम, कोई की कनिष्ठ। कोई कहते हैं मैं समझता हूं परंतु मुख से बोल नहीं सकता हूं। बाप कहेंगे ये तो कनिष्ठ पुरुषार्थी है। गाड़ियों में भी मेल एक्सप्रेस गाड़ी, जनता गाड़ी होती है ना। अब जितना जो बाप को याद करे, सुन करके औरों को सुनाते रहते हैं, कहेंगे ये तो बहुतों का कल्याण करते हैं। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध अच्छी मिलती है। टीचर स्टूडेंट के पुरुषार्थ को नहीं समझ सकते होंगे, 2-3 को ध्यान में रखेंगे क्योंकि 2-3 अच्छा गैलअप कर लेते हैं। तुम तो बेहद की बुद्धि वाले हो, जानते हो ये बेहद का चक्र कैसे फिरता है। तुम ही राजा बनते हो परंतु इसमें शौक बहुत चाहिए। बिल्कुल ही सहज बात है। 2 बाप का परिचय देना है। वो बेहद का बाप है और ये हद का बाप है। बेहद बाप ही नहीं सृष्टि रचते हैं। तुम ब्राह्मणों को श्रीमत मिलती है नई सृष्टि रचने की, तुमको मत देने वाला भगवान है। भगवान जरूर ब्राह्मणों को ही मत देते हैं, न देवताओं को मत देते हैं और न शूद्रों को मत देते हैं। तो ब्राह्मण कहाँ से आते हैं? शूद्र से ही ब्राह्मण बनते हैं। शूद्र से ब्राह्मण कौन बनाता है? शूद्र से बनाता है तो ब्रह्मा मत द्वारा शूद्र से ब्राह्मण बना, और ब्राह्मण से जो होते हैं वासुकी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। बराबर ब्रह्मा द्वारा शूद्रों को ब्राह्मण बनाने की मशीनरी चलती है। और जो ब्राह्मण बनते हैं वो भी 2 प्रकार के बनते हैं, एक कुखवंशावली और एक मुखवंशावली। जो मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हैं उनको फिर बाप बैठ ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। तो कुछ टाइम निश्चित होगा। क्या टाइम निश्चित हुआ? शूद्र से ब्राह्मण बनने का टाइम कौन सा है और ब्राह्मण से देवता बनने का टाइम कौन सा है? 76 तक शूद्र से ब्राह्मण बाप, 76 के बाद ब्राह्मण से। ब्रह्मा से ब्राह्मण बनते हैं 76 तक। फिर 76 के बाद जो ब्राह्मण बनते जाते हैं उन्हें बाप बैठ पढ़ाते हैं डायरेक्ट, जो फिर 40-50 वर्षों में तमो प्रधान शूद्र से सतो प्रधान देवता बनते हैं। खुद स्टूडेंट भी समझते हैं हम कमजोर हैं, इतना पद नहीं पा सकेंगे। बाबा तो झट पता सकते हैं। तुम इस बात में कहां तक पुरुषार्थी हो? वो बेहद का टीचर है ना। बेहद के बच्चे सभी सामने आते हैं,
सभी की अवस्था को बाप जानते हैं और सभी को बता सकते हैं। ब्राह्मणियां भी बतावेंगी। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। अगला रात्रि क्लास है 10/10/68 का। तुम बच्चे समझदार हो, सगीर बुद्धि हो, तुम बच्चे किससे कहा जाता है? जिनको डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं उनसे कहा तुम बच्चे। यह बच्चे नहीं, वो बच्चे नहीं, तुम बच्चे समझदार हो तो ज्ञान की बातें समझ सकते हो। जो ब्लाइंड फेथ वाले हैं वो इन बातों को नहीं समझ सकते। चित्र तो बहुत देखे हैं शिव के, राधे के, कृष्ण के, लक्ष्मी नारायण के देखे हैं, बाकी तुम इनका फर्क सिद्ध करके बतलाते हो। तुम बताते हो गीता कृष्ण ने नहीं बनाई न सुनाई, गीता तो शिव ने सुनाई है। अब शिव कैसे सुनावेंगे? शिव तो बिंदी का नाम है, बिंदी से आवाज कैसे निकलेगी? तो भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। शिव विष्णु नहीं कहेंगे, शिव ब्रह्मा नहीं कहेंगे, शिव नारायण नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? कोई देवता का नाम ऐड नहीं करेंगे शिव के साथ। किसका नाम ऐड करेंगे? शंकर का नाम ऐड करते हैं। इससे साबित होता है कि देवताएं साकार होते हैं और शिव निराकार का नाम है, बिंदु का नाम। उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। जरूर कोई में प्रवेश करता है। उन्होंने कह दिया सर्वव्यापी है, परंतु सर्वव्यापी तो हो न सके। अगर सर्वव्यापी हो तो सर्व का नाम उसके साथ जुड़ना चाहिए। सर्व का नाम शिव के साथ जुड़ता है? जोड़ते हैं? नहीं जोड़ते। इससे साबित होता है कि एक शंकर ही है, जिसके लिए कहा जाता है देव देव महादेव, ब्रह्मा देव, विष्णु देव और शंकर महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव शंकर बड़ा बच्चा हुआ। तो शिव ने गीता सुनाई का मतलब बिंदी ने नहीं सुनाई। किसने सुनाई? किसके द्वारा सुनाई? शिव ने शंकर के मुकर्रर रथ के द्वारा सुनाई। कहेंगे शिव को रथ की दरकार है। कृष्ण को तो रथ की दरकार ही नहीं। कलयुग सतयुग भी कहते हैं, परंतु उनका हिसाब किताब उनके पास नहीं है। रावण को तो समझ ही नहीं सकते हैं कि वो रावण क्या चीज है। जलाते हैं, परंतु ये समझते नहीं है कि 5 विकार उनमें है और 5 विकार बाकी और 5 मुखों में है। 5 मुख पुरुष के और 5 मुख स्त्री के। पुरुषों में भी 5 विकार, स्त्री रूपिणी प्रकृति में भी 5 विकार।
तो देखो, रावण को भी नहीं समझते हैं, शिव बाबा को भी नहीं समझते, तो रचना के आदि में अंत को भी नहीं जानते हैं। ये भी नहीं जानते हैं कि कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहा जाता है। कोई कहते हैं कि कलयुग में श्याम है और सतयुग में सुंदर बन जाएगा। अरे श्याम सुंदर एक व्यक्तित्व का नाम है, एक पर्सनालिटी का नाम है, या दो पर्सनालिटी है? एक पर्सनालिटी है। तो समझाना पड़ता है कि कृष्ण को श्याम सुंदर नहीं कहा जाता है, कृष्ण तो रचना है। वही कृष्ण वाली आत्मा जिसका गायन भक्ति मार्ग में होता है, वो कृष्ण संगम युग का कृष्ण है, जो पहले सांवरा होता है, पुरुषार्थ करने के बाद उसी जन्म में गोरा बन जाता है। अभी कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अंत में जब आते हैं तो उनको गांव का छोरा कहा जाता है। आत्मा वही है, बाकी शरीर भिन्न भिन्न है। आत्मा जड़ भी है, चैतन्य भी है। ये क्या बात हुई? जब तक शरीर न लेता है तब तक जड़ है ना बाप। आत्मा शरीर में है तो चैतन्य है, और सूक्ष्म शरीर भी नहीं और स्थूल शरीर भी नहीं। परमधाम में जड़, तो परमधाम में आत्मा जड़वत। आत्मा ज्ञानवान भी है और आत्मा अज्ञानी भी है। ज्ञानवान कैसे? जब संगम युग में बाप की पहचान होती है तो आत्मा ज्ञानवान है, और जब बाप की पहचान से परे हो जाती है बुद्धि तो कहें अज्ञानी। जब जड़ कहते हैं तो झाड़ आदि जड़ कहे जाते हैं। जड़ तो बुद्धि कहेंगे घोड़ा गधा। अब इनको चैतन्य के रूप में ले आवेंगे, परंतु वो तो जानवर है। चित्त बुद्धि कैसे कहेंगे? झाड़ को कुछ भी लगाओ फील नहीं होगा, जानवर को तो फील होगा ना। परंतु जानवर से भी अच्छी मनुष्य की बुद्धि है। परंतु इस समय में मनुष्यों से जानवरों की बुद्धि अच्छी है। घोड़ों की पालना कितनी अच्छी होती है। एक एक घोड़ा 400-500 रुपया भी खा जाता है। बाकी हाँ, मनुष्य इतनी बुद्धि है जो विश्व का मालिक भी बन सकता है, तो गुलाम भी बन सकता है। इस समय माया के गुलाम हैं, प्रकृति के गुलाम हैं। सतयुग में वही प्रकृति क्या बन जाती है? तुम्हारी गुलाम बन जाती है। तो देखो, वहां सतयुग में ये सभी तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। प्रकृति दास ही बन जाती है। बाप हिसाब बताते हैं पूरा, मैं बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में ही प्रवेश करता हूं। क्या मतलब? बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में
और अंतिम बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है 1936 में वानप्रस्थ अवस्था को पाया हुआ शरीर। जो वानप्रस्थ अवस्था में 4-6 साल पार्ट बजाकर खलास हो जाता है। ब्रह्मा की आयु पूरी नहीं होती है, नहीं तो ब्रह्मा की आयु 100 साल गई हुई है। तो दूसरा जन्म लेकर भी वो 100 साल ऐड किए जाते हैं। उसको कहेंगे बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर, जिनको ही फिर पहले नंबर में जाना है। सेकंड बाई सेकंड जो एक्ट होता है सो तो बिल्कुल एक्यूरेट। फिर कल अब बात यही होगा, फायदा या घाटा जो हर जन्म में पड़ता है वो फिर भी ऐसे ही पड़ता रहेगा। तुम पार्ट बजाते रहेंगे। इस समय बच्चों को समझ है ड्रामा की। जो नाटक के एक्टर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। ये ड्रामा भी शूट किया हुआ है। कब शूट किया? संगम में। कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग में शूट होता है। 10-10-68 की वाणी का 3रा पेज। मनुष्य पार्ट बजाते रहते हैं, इसमें चेंज नहीं हो सकती है। जो शूट हुआ वो ही फिर दिखाई देगा। इनको बेहद का ड्रामा कहा जाता है। इनका हिंदी अक्षर कोई है ही नहीं, मनुष्यों को पता भी नहीं है, तो अक्षर भी नहीं रखा है। हद के ड्रामा को देखते रहते हैं, परंतु इनका हिंदी अक्षर है नहीं। ये सृष्टि बेहद का ड्रामा है। लेकिन नाटक जो बाकी नाटक नहीं है ना, बेहद नाटक है। नाटक जब कहते हैं तो उसे ड्रामा नहीं कह सकते। बहुत नाटकबाजी करता है, उसमें चेंज होता रहता है। वो हद के नाटक होते हैं, नहीं होती, इसमें चेंज नहीं होता है। तो ये सृष्टि बेहद का ड्रामा है, ये किसको भी पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। और ये सृष्टि का चक्र अनादि फिरता रहता है। इसको कहा जाता है बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी ना है। कब बनी? क्या 63 जन्मों में बनी या संगम युग में बनी? शूटिंग तो संगम में होता है। शूटिंग संगम युग में होती है। फिर सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में ब्रॉड ड्रामा चलता है। श्रीमत के अनुसार चलते हैं तो अच्छे कर्मों की शूटिंग होती है, सुख की शूटिंग होती है। और जब मनुष्य मत पर चलते हैं या मन मत पर चलते हैं तो दुख की शूटिंग होती है। द्वापर कलयुग की शूटिंग हो जाती। द्वापर कलयुग की शूटिंग में 63 जन्म वो ही कर्म करेंगे जो संगम युग में शूट हुआ है। और द्वापर कलयुग में जो कर्म करेंगे अच्छे या बुरे, वो संगम युग में फिर रिपीट होता है। 63 जन्मों के कर्मों के अनुसार ही पुरुषार्थ चलता रहता है। तो कहा जाता है बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। ड्रामा को षष्ठी चक्र कहा जाता है। ये चक्र का राज बाप ही बतलाते हैं। मनुष्य तो न रचयिता बाप को जानते हैं
न रचना के षष्ठी चक्र को जानते हैं। रचयिता अक्षर भी कायदे सिर नहीं है। अगर रचयिता है तो रचना कब रची? तुम बच्चे जानते हो इसका रचयिता भी नहीं है। इसका ड्रामा का रचयिता नहीं है। रचना के आदि मध्य अंत को समझाने वाला है, लेकिन रचने वाला नहीं है। ये तो अनादि फिरता रहता है। अनादि जो रचना बनी हुई है उनको जान सकते हैं। जो बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं तो वास्तव में इस ड्रामा को कोई रचयिता नहीं है। ये परंपरा से रचना है। रचना को कहेंगे षष्ठी चक्र कैसे फिरता है। बड़ा ही गुह्य ज्ञान है। परमपिता परमात्मा को वास्तव में षष्ठी चक्र का रचयिता नहीं कह सकते हैं। अनादि रचा हुआ ड्रामा है। रचना के आदि मध्य अंत को समझाने वाला है, और वो तो एक ही बाप है। नई सृष्टि का रचयिता कह सकते हैं। फिर उनको पुराना रावण बनाते हैं, ये भी कह सकते हैं। रचना के आदि मध्य अंत को समझाने वाला एक ही बाप। रचना अनादि है, उनकी आदि मध्य अंत को समझाने वाला बाप जानते हैं। रचना के आदि मध्य अंत को वो जानते हैं। वो बाप जिसको परमपिता परमात्मा कहते हैं वो चैतन्य है और जान ही जाननहार भी है। अर्थात इस पूरे खेल को जानते हैं। उसमें नॉलेज है कि ये चक्र कैसे फिरता है। ऐसे नहीं कहेंगे उसने रचना रची है, नहीं, सारी रचना परंपरा से चली आ रही है। उनको क्रिएटर कहना भी रंग हो जाता है। वो रचना के आदि मध्य अंत का राज बैठ बताते हैं। तो कहेंगे इसने कोई बनाया नहीं है बैठकर। तो ये क्रिएटर, रचयिता, ये अक्षर भी रंग, ये सब अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। ज्ञान मार्ग की बात तो बाप ही आकर के समझाते हैं। अभी तुम तो भक्त नहीं हो, भक्ति करते भी नहीं हो, क्योंकि बाप ने तुमको ज्ञान दिया है। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं। सर्वशक्तिमान नाम से समझते हैं कि उनमें सभी शक्तियां भरी हुई हैं। अब चक्र का अर्थ कितना उल्टा उठाया है। कृष्ण को चक्र दे दिया है, कहते हैं सभी के शीश काटते थे। कितनी हिंसा की कहानी बना दी है। अब वास्तव में इसका अर्थ क्या है? शीश काटा, चक्र चलाया, ये ज्ञान का चक्र है। इस ज्ञान के चक्र चलाने से सबके अहंकार नष्ट हो जाते हैं। जो ज्ञान का चक्र जितना जास्ती चलाता है वो औरों के अहंकार को नष्ट करने वाला है। कम चक्र चलाने वाला है तो अपने अहंकार को नष्ट करने वाला बन जाता है।
बाप कहते हैं अब भक्ति मार्ग की बातें छोड़ो, तुम बच्चे पढ़ाई के संस्कार ले जावेंगे, जिन अनुसार तुम आकर के फिर पाठ बजावेंगे। और भी आगे समझते रहेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। इस जन्म की बातें, जीवन कहानी तुम जान सकते हो। छोटेपन से अपनी जीवन कहानी को जान सकते हो। बल खुद को कुछ याद नहीं होगा, उनको फिर बड़े बैठ सुनाते हैं, जैसे नेहरू का छोटेपन से दिखलाते हैं। बाप बच्चे की जीवन कहानी को जानते हैं। जीवन कहानी लिखी नहीं जाती है, सुन सुन करके फिर बैठ लिखते हैं। तो अभी तुम बच्चे सृष्टि के मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वो सभी बेहद की आत्माओं का बाप है। तुम्हारी राजधानी की स्थापना होती है योग बल से। योग बल से तुम्हारे पाप भी भस्म हो जाते हैं। आत्मा को सन्यासी तो निर्लेप कह देते हैं। मांस खाओ, शराब पियो, कहते हैं आत्मा निर्लेप है। इन बातों से आत्मा का कनेक्शन नहीं। अभी बाप तुम बच्चों को राइट बात सुनाते हैं, वो कितना झूठ बोलते हैं। इसको कहा जाता है आति धर्म की ग्लानि। बाप जो सभी की सदगति करते हैं, उनकी बैठ कितनी ग्लानि करते हैं। कितने कच्छ मच्छ अवतार आदि दिखाई दिए हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो कैसे नीचे गिरते हैं और गिराते हैं। तुम मनुष्यों को समझाते हो, सुनते भी हैं। बरोबर भारत विश्व का मालिक था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी देखो क्या हो गया, कुछ भी नहीं समझते। सिर्फ कहते रहते हैं भारत सोने की चिड़िया थी। अब बाप समझाते हैं तुम कितने बेसमझ थे। बेहद की समझ मिलती है, बेहद सृष्टि का चक्र समझाया है। तुम्हारा ज्ञान है ही अमरलोक के लिए। ये तो मृत्युलोक है। वहां अमरलोक में काल खाता नहीं है। पूरे समय पर आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है। ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है, यहां तुम पढ़ते हो। तुम्हारे लिए ही नई दुनिया चाहिए, इसलिए सबको शांति धाम भेज देते हैं। देवताएं होते हैं नई दुनिया में। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं और कल्प कल्प समझाते रहेंगे। तुम फिर भूल जाते हो, ये भी भूल जाते हो। ये बात, ये पढ़ाई बाप ही पढ़ाते हैं। मनुष्य तो पढ़ा ही नहीं सकते। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में होनी चाहिए। कैसे रिपीट होती है, सो बात बुद्धि में रहनी चाहिए, जो किसको भी समझा सको। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।